हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योजना आयोग और नीति आयोग के बीच क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो अब हम बात करते हैं कि ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो योजना आयोग नेहरू जी के समय कार्यपालिका आदेश द्वारा गठित किया गया था। वहीं दूसरी ओर नीति आयोग मोदी सरकार के समय कार्यपालिका आदेश द्वारा गठित किया गया था। तो अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो योजना आयोग की स्थापना का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो केंद्रीकृत योजनाएं बनाना था। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग की स्थापना का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट पॉइंट है सहकारी संघवाद। योजना आयोग में राज्यों की भागीदारी ना के बराबर थी, जिसकी वजह से देश का संतुलित विकास नहीं हो पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग में राज्यों को नीति निर्माण में भागीदार बनाया गया है, ताकि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नीतियां बनाए, तभी देश का संतुलित विकास होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यों की भागीदारी के बारे में। तो योजना आयोग में राज्यों की भागीदारी सीमित थी। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग में राज्यों को नीति निर्माण में भागीदार बनाया गया है। अब हम बात करते हैं नीति निर्माण के बारे में। तो योजना आयोग में नीतियां केंद्र द्वारा तय की जाती थी। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग में नीतियां राज्यों से सलाह लेकर तय की जाती है। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रकृति के बारे में, इसके नेचर के बारे में। तो योजना आयोग एक केंद्रीकृत योजना संस्था था। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग एक थिंक टैंक है। तो अब हम बात करते हैं संवैधानिक स्थिति के बारे में। तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी, मतलब इसका उल्लेखन संविधान में नहीं था। इसे कार्यपालिका के द्वारा गठित किया गया था, बनाया गया था। और ठीक इसी तरीके से नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था है, जिसे कार्यपालिका के द्वारा आदेश पर बनाया गया था। तो अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में, इनके कार्य के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग का जो मुख्य कार्य था वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और संसाधनों का आवंटन करना था। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग का जो मुख्य काम है वो नीति पर सुझाव देना और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। तो अब हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में। तो योजना आयोग के पास राज्यों को वित्तीय संसाधन आवंटित करने के लिए वित्तीय शक्तियाँ थी। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके कार्यप्रणाली के बारे में। तो योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर आधारित मॉडल था। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पर आधारित मॉडल है। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपको बताना होता है कि आखिर ये नीति आयोग होती क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उद्देश्य है और इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी। इसके अलावा इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या काम होते हैं और इसके क्या उपलब्धियाँ हैं, इनके बारे में बताइए। तो चलिए अब हम समझते हैं आखिर नीति आयोग होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, जिसके माध्यम से भारत में पॉलिसीज़ बनाई जाती है। इसके साथ ही नीति आयोग को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था यानी नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, मतलब इसका उल्लेखन संविधान में नहीं था। इसे कार्यपालिका ने अपने आदेश देकर 1 जनवरी 2015 को बनाया था। आसान शब्दों में नीति आयोग सरकार को अच्छी नीति बनाने में मदद करती है। ये 2015 में बना था और संविधान में इसका जिक्र नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं नीति आयोग के विकास के बारे में, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भारत में प्लानिंग कमीशन था, जो कि 1950 में बना था। इसका काम था देश के लिए एकत्रित योजनाएं बनाना, संसाधनों का आवंटन करना और पंचवर्षीय योजना को लागू करना। लेकिन टाइम के साथ इसमें कुछ कमियां सामने आने लगी और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए नीति आयोग बना। तो आइए इसके स्टार्टिंग को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आज़ादी के बाद योजना आयोग की स्थापना। तो मैं आपको बता दूं कि 1950 में
भारत की गवर्नमेंट ने योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना की थी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो केंद्रीकृत योजनाएं बनाना, संसाधनों का आवंटन करना और पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना था। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो योजना आयोग एक ऐसी संस्था थी जो देश के लिए बड़े बड़े प्लान्स बनाती थी। तो आइए हम बात करते हैं योजना आयोग की कमियों के बारे में, इसकी आलोचना के बारे में, या फिर आप कह सकते हो कि नीति आयोग की स्थापना के पीछे क्या कारण थे, क्योंकि जब योजना आयोग असफल रहा उसके बाद ही नीति आयोग को बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो आइए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो समय के साथ योजना आयोग की कमियां सामने आने लगी। जैसे योजना आयोग राज्यों की ज़रूरतों को ठीक ढंग से नहीं समझ पाता था, इससे राज्यों की भागीदारी भी कम होने लगी। योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर आधारित मॉडल था। योजना आयोग लचीलापन और नवीन सोच के मामले में कमज़ोर होता जा रहा था। इसके साथ ही पंचवर्षीय योजनाएं धीरे धीरे बेकार होने लगी। तो आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। तो जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे योजना आयोग में कई सारी दिक्कतें आने लगी। राज्यों की ज़रूरतें अनसुनी रह जाती थी, काम करने का तरीका थोड़ा पुराना हो गया था और नई सोच की कमी साफ दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था नीति निर्माण में राज्य की भागीदारी को बढ़ाना, सरकारी संवाद को बढ़ावा देना, डाटा और तकनीक पर आधारित नीतियां बनाना, थिंक टैंक की भूमिका निभाना। तो आइए हम बात करते हैं नीति आयोग के उद्देश्यों के बारे में, या फिर इसके फंक्शंस के बारे में, इसके कार्यों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो देश के विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाना है, और इसके लिए नीति आयोग कई सारे काम करता है। जैसे राष्ट्रीय योजना तैयार करता है, राज्यों के बीच समन्वय बनाना, नीति और सुधारों की सिफारिश करना, नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना और थिंक टैंक की भूमिका निभाना। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है राष्ट्रीय योजना तैयार करना। तो नीति आयोग देश के विकास के लिए छोटी, मध्यम और दीर्घकालिक रणनीतियाँ और योजनाएं तैयार करता है, जिससे पूरे देश में संतुलन और समान विकास हो सके। नेक्स्ट है राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन कराता है। तो नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है, ताकि सभी मिलकर देश के विकास में योगदान दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट है नीति और सुधारों की सिफारिश करना। तो मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग नई नीतियां और सुधार की सिफारिश करता है जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करती है। उदाहरण के लिए नीति आयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि और आर्थिक सुधारों से संबंधित पॉलिसीज बनाता है। मतलब नीति आयोग सरकार को ये बताता है कि देश में क्या क्या सुधार करने चाहिए। जैसे नीति आयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और पर्यावरण जैसे मामलों में नई नई पॉलिसीज बना के गवर्नमेंट को सलाह देता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। तो नीति आयोग नवाचार और तकनीकी आधारित विकास योजनाओं को बढ़ावा देता है, ताकि भारत आत्मनिर्भर और आधुनिक बन सके। इसका मतलब है नीति आयोग नई तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा देता है, ताकि भारत खुद को आत्मनिर्भर और आधुनिक बना सके। नेक्स्ट पॉइंट है थिंक टैंक की भूमिका निभाना। तो मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग एक नीति सलाहकार यानी थिंक टैंक के रूप में काम करता है, जो सरकार को नीतियों, योजनाओं और सुधारों के बारे में सलाह देता है। अगर आसान शब्दों में समझे तो नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, जो गवर्नमेंट को पॉलिसीज और प्लानिंग पर एडवाइस देता है। तो आइए हम बात करते हैं नीति आयोग के संरचना के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि नीति आयोग का सीईओ नीति आयोग के सभी कार्यों की देखरेख करता है, निगरानी करता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा नीति आयोग में आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरणीय क्षेत्रों के विशेषज्ञ लोग भी शामिल होते हैं इसमें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नीति आयोग के उपलब्धियों के बारे में, इसके प्रमुख पहल के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है सतत विकास लक्ष्य। सेकंड पॉइंट है अटल इनोवेशन मिशन। थर्ड पॉइंट है भारत को स्मार्ट बनाने का प्रयास। फोर्थ पॉइंट है हेल्थ एंड एजुकेशन इंडेक्स। तो क्यों ना इसे एक एक करके थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है सतत विकास लक्ष्य। तो नीति आयोग ने भारत में सतत विकास को प्राप्त करने के लिए कई सारी पॉलिसीज़ बनाई है, कई सारी योजनाएं बनाई है। नेक्स्ट पॉइंट है अटल इनोवेशन मिशन। तो नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की है, जिसका ऑब्जेक्टिव है बच्चों और युवाओं को नवाचार यानी इनोवेशन के लिए मोटिवेट करना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ एंड एजुकेशन इंडेक्स। तो नीति आयोग ने राज्यों के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र की ग्रोथ को मापने के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन इंडेक्स को डेवलप किया। इससे राज्यों में हेल्थी कंपटीशन को बढ़ावा मिला।
इससे विभिन्न राज्यों की सरकारें अपने अपने राज्य में हेल्थ की ओर विशेष ध्यान देने लगी। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो नीति आयोग सरकार को बेहतर नीतियां बनाने में मदद करता है ताकि देश तेजी से आगे बढ़ सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।